जैसे मुझे याद है कि मैं झाबुआ में कलेक्टर था और झाबुआ में एक कहना चाहिए कि भील जाती है वहाँ। तो एक बार जब वहाँ पे मैं कलेक्टर था तो मैंने देखा कि कुछ गोरे लोग आए हुए हैं, तो वो इन बड़वाओं के पास जा रहे थे और इन बड़वाओं से जो है कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो मुझे पता लगा कि ये लोग आए हुए हैं। चीज़ लोक से शास्त्र में गई थी या शास्त्र से लोक में आई थी, लेकिन कहीं एक जो है इस तरह की आवाजाही थी और हम लोग जो हैं आज के समय में उसी का निरादर कर रहे हैं। हमारे परिवार में हमारी जो दादी है किसी ज़माने में वो हमारी कहना चाहिए कि पहली जो है हेल्थ रेफरल सेंटर होती थी। 30 साल हो गए। लोगों ने 200 तालाब बनाए और एक तालाब नहीं फूटा। और जबकि आते ही मैंने जो है जब झाबुआ में 10 तालाबों की जांच की थी जो सरकारी उससे बने थे, तो जो फूट गए थे, और उसमें जो है मैंने देखा कि 10 तालाबों के निर्माण में ऐसे जांच करने में चीज़ें सामने आई कि 37 लाख का पानी तो मजदूरों को पिलाना बताया। कोई भी विभाग, कोई भी विश्वविद्यालय उस चीज़ को हाथ में ले ले कि जो ग्रामीण प्रौद्योगिकी है उसका जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस तरह के प्रयोग मिलेंगे आपको। कोई कुछ तरह से यूज़ कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन वो रूरल टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम नहीं जान रहे उनको, हम इकट्ठा नहीं कर रहे, हम उसका प्रोपगेशन नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि ग्रुप लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे, अब हम उस पर जो है अपना कॉलोनी मॉडल जो है शहर का, वो इंदिरा आवास योजना का जो था वो लागू करना चाह रहे थे। तो अब आप थोप रहे हो उन पे, वो स्पेस की उपयोग की जो उनकी अपनी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का तो आप उपयोग ही नहीं कर रहे हो, आप अपना थोप रहे हो। उतरते हैं मसूरी से, हम अपने आप को विकास के मसीहा मान के उतरते हैं। और जैसे कि ये सब लोग जो हैं इतने समय तक दरिद्र हैं और बिल्कुल बेचारे जो हैं अनजान हैं, अज्ञानी हैं, और हम जो हैं आकर इनको मुक्त करेंगे, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी एक्चुअली सनातन है, वो तो चिरंजीवी है ना, हमारे सप्त चिरंजीवियों में से जो है हनुमान जी भी हैं। जिस तरह था, क्या वास्तव में आज आधुनिकता के दौर में लोग बचा हुआ है? यदि कहा जाए तो नीरज कुंदेर का नाम आपने लिया, और सबसे पहले तो मैं उसी के बारे में कहूँ। मध्य प्रदेश में एक ऐसा अधिकारी जे बड़े सरल और सहज जाने जात है। अधिकारी वर्तमान में सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सूचना आयुक्त जैसा पद में है, और के साथ मध्य प्रदेश के जिलन के पुनर्गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सर के जो द्वितीय पक्ष है वह कहाँ न कहाँ पूरे मध्य प्रदेश का अपने ओर आकर्षित करत है। वह द्वितीय पक्ष यह है कि सनातन जैसा परंपरा का एक अलग नज़रिया दे और धर्म ग्रंथन से आज के आधुनिकता का एक अलग परिचय दे के काम जो है श्री मनोज श्रीवास्तव सर के द्वारा किया जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। बातचीत शुरू करने से पहले जैसा अभिवादन करी थी कि बिंदु क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी। सर, लोक अपने में ही बहुत परिपूर्ण था, लेकिन आज लोक की जो दुर्दशा है, मैं बार बार वही इसलिए आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि लोक और सनातन और हमारी संस्कृत परंपरा सब वहीं से है, लेकिन आज जो आधुनिकता का दौर है वो लोक को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। हाँ, एक चुनौती है, एक कहना चाहिए कि सिविलाइजेशनल असॉल्ट है जो कि हमारे लोक पर हो रहा है, और उसको देखते हुए हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। मैं तो लोक की शक्ति को कई बार देखता हूँ, और कई बार वो सवाल एक प्रशासक के रूप में मेरे मन में आते थे, सिर्फ एक लेखक, एक कवि के रूप में ही नहीं। जैसे मुझे याद है कि मैं झाबुआ में कलेक्टर था और झाबुआ में एक कहना चाहिए कि भील जाती है वहाँ पे हम। अब वहाँ बड़वा होते हैं, और वो बड़वा जो हैं वो उनके कहना चाहिए कि लोक से उपजे हुए जो हैं हीलर्स हैं, है ना। और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी है उसका लाभ उठाते हैं स्थानीय रूप से। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमने
लोग के प्रति उस तरह का अवहेलना का भाव रखा है और सोचा है कि स्वास्थ्य के संबंध में तो जो है सिर्फ वही जानकारी पर्याप्त है जो जानकारी जो है हमें एलोपैथिक डॉक्टर से मिलती है और जो दवाएं भी जो हमें एलोपैथिक सिस्टम से मिलती हैं। तो वहाँ पर एलोपैथिक सिस्टम्स थी, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी थे, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी थे और हमारे साक्षरता की जो पाठ चलता था उस समय, एक पुस्तक चलती थी उसमें पाठ 4 था। वो पाठ 4 ये बताता था कि ये बड़वाओं के पास नहीं जाना चाहिए, तो अंधविश्वासी होते हैं, इन से इलाज नहीं कराना चाहिए, जब भी कभी बीमारी हो तो उसके लिए जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आना चाहिए और वहाँ इलाज कराना चाहिए। तो लोग जाते थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनकी बात मान के। जो साक्षरता का पाठ था उसमें भी, उसके अलावा भी वैसे भी दूसरे प्रचार से सरकार का पूरा सहयोग तो जो है उसी को था अफेक्टिव बनाने के लिए। लोग जाते थे, मैं भी गया एक बार, देखा कि डॉक्टर साहब जो हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को छोड़कर पूरे स्टाफ सहित जो हैं गायब हैं, वहाँ पे इंदौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ताला लगाना पड़ा, एक साथ बहुत सारे लोगों को सस्पेंड करने लगे। सस्पेंड करने पे भी ये है परेशानी कि रिप्लेसमेंट नहीं आता आपका, आप बहुत आसानी से जो है निलंबित कर देते हो लोगों को, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं आता। तो वो एक दुष्चक्र और हो जाता है पूरा का पूरा। तो एक बार जब वहाँ पे मैं कलेक्टर था तो मैंने देखा कि कुछ गोरे लोग आए हुए हैं, तो वो इन बड़वाओं के पास जा रहे थे और इन बड़वाओं से जो है कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मुझे पता लगा कि ये लोग आए हुए हैं, मोसांटो या ज़ीबा गायकी या किसी उसके लोग थे वो लोग। तो मैंने उनको बुलवाया यहाँ पे, क्योंकि उस समय जो है और अभी भी एक वो जब से वो घोटुल कांड बस्तर में हुआ है तो तब से जो है वो एक निर्देश है कि कोई भी विदेशी जो है यदि आदिवासी क्षेत्रों में जाता है तो उसको पहले जो है शासन से, गृह विभाग से अनुमति लेनी होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए, आपके पास अनुमति दिखाइए। भड़काया मैंने थोड़ा सा उन्हें, तो वो थोड़े से डर गए वो लोग, अनुमति नहीं थी। मैंने पूछा किस लिए आए थे यहाँ पे, तो फिर उन्होंने कहा कि वो इन ट्रेडिशनल हीलर्स से, जिनको कि बड़वा कहा जाता था, इनसे जो है पौधों की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये लोग हैं जो कि विदेशी कंपनियों के हैं, लेकिन ये जो है उस इंडिजिनस नॉलेज पर, उस लोक ज्ञान पर विश्वास रख रहे हैं और उसके बारे में पूछने के लिए आए हैं। फिर भविष्य में फिर उसी को अपने लैब में वो जो है और परिष्कृत करेंगे और रिफाइन करेंगे, लेकिन वो बनाएंगे उसके आधार पर। हम जो है तिरस्कृत कर रहे हैं, हमारे अंदर में अंधविश्वास फैलाने वाले हैं। तो फिर मैंने बड़वाओं के सम्मेलन किए ब्लॉक स्तरीय और अपनी एक टीम को नियुक्त किया कि वो इनके पूरे जो है पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करे। दस्तावेजीकरण किया। जब मैं उसको पढ़ रहा था उनके बनाए हुए दस्तावेज को बाद में अपने घर आके संडे के दिन, तो पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि यार ये चीज़ तो जो है मेरी लाइब्रेरी में एक पुस्तक है भाव प्रकाश निघंटू जो 14वीं शताब्दी की होगी, उसमें भी मैंने पढ़ी थी। तो फिर मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये चीज़ लोक से शास्त्र में गई थी या शास्त्र से लोक में आई थी, लेकिन कहीं एक जो है इस तरह की आवाजाही थी और हम लोग जो हैं आज के समय में उसी का निरादर कर रहे हैं। हमारे परिवार में हमारी जो दादी है किसी ज़माने में वो हमारी कहना चाहिए कि पहली जो है हेल्थ रेफरल सेंटर होती थी। कोई भी बीमारी होती थी पहला हेल्थ रेफरल सेंटर हमारी दादी होती थी, हमारी माँ होती थी। हमने जो है उस चीज़ को नहीं देखा कि कैसे जो है वो एक औषधि ज्ञान इनमें संचरित हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी। वो जो इंटर जनरेशनल ट्रांसफ़र हुआ, जो पीढ़ीगत जो है कहना चाहिए कि इस अंतरण हुआ उस ज्ञान का, वो कैसे हुआ। ऐसे एक और उदाहरण था, मैंने देखा कि झाबुआ में ही था मैं कलेक्टर उस समय, तो वहाँ पर हम लोग जो हैं IRDP नाम की एक योजना चलती थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। उसमें बैंक से जो है लोन दिया जाता था। तो बैंक से जब लोन दिया जाता था तो इंडिविजुअल फैमिली को या व्यक्ति को मिलता था कि भाई अपना कोई काम धंधा शुरू कर लो। तो एक कलेक्टर साहब आए थे तो उन्होंने जो है बड़ा अच्छी तरह से सोचा और उसमें उन्होंने जो है उसको और जो इंडिविजुअल लोन मिलता था उसको कलेक्टिवाइजेशन कर दिया, उसको सामूहिक कर दिया बहुत सारे लोगों को मिलाकर, और जो है सामूहिक उद्वहन सिंचाई परियोजना उन्होंने चालू कर दी उसकी। अब वो सामूहिक उद्वहन सिंचाई परियोजना कंसेप्चुअली बहुत अच्छी थी, लेकिन हुआ ये कि उसके लिए पंप, मोटर, स्टार्टर वो सब इंदौर से आ रहे थे
और बैंक वाले वहाँ से मंगाते और ये चालू होती, मंत्री जी आके उद्घाटन करते। फिर मैंने पाया, जो बाद में जब मैंने उसकी जांच की तो मैंने पाया कि कई तो जो हैं उद्घाटन के पहले हफ्ते के बाद से ही ख़राब पड़ी हुई थी और उसका कर्जा जो है उन आदिवासियों पे चढ़ गया था, जबकि फ़ायदा कुछ नहीं मिला था। तो मैं उसी ऐसे ही उस सभी की जांच करने के लिए निकला मैं, तो मैं वहाँ एक मथवाड़ा नाम की जगह है, आजकल अलीराजपुर में है वो, तो वहाँ एक गांव में जो है जब मैं बात कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ लोग जो हैं अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत 9 किलोमीटर ऊपर जो है पानी ले जा रहे थे और उनकी वो सिंचाई की पद्धति पाट पद्धति कहलाती थी, लोक पद्धति थी। उस पाट पद्धति से वो 9 किलोमीटर ऊपर पानी ले जा रहे हैं पहाड़ी पर और एक छोटी सी वो उनकी नहर टाइप की ऐसी बनी हुई है, उसमें पानी यूँ टकराता नाली टाइप की और ऊपर तक चल जाता। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप ऐसे ही उनका टेस्ट करने के लिए, कि मैंने कहा आप ये सब क्यों करते हैं, हम आपको जो है बैंक से लोन दिला देते हैं, आप ये कर लीजिए ग्रुप लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। तो एक युवा लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा कि वो तो ठीक है साहब, लेकिन ये बताएं कि बिजली बोर्ड के चक्कर कौन लगाएगा, बैंक के चक्कर कौन लगाएगा, ब्लॉक के चक्कर कौन लगाएगा। उनके वो जो 3 बी थे ना, ब्लॉक, बिजली बोर्ड, बैंक, वो उनमें एक बात कॉमन थी, चक्कर। तो यानी ये था कि जो लोग है वो ऐसा विकास नहीं चाहता जो जिसमें बहुत सारी एक्सटर्नलिटीज़ हों, जिसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज हों। लोग जो है वो ऐसा विकास नहीं चाहता कि जिसमें निर्भरता हो और बहिरंगताएं हों। वो चाहता है स्वायत्त विकास, जिसमें चीज़ें उसके हाथ में हों। वहाँ गांव वालों से पूछा मैंने कि भाई ये इसमें ये जो तुमने बना रखी है नाली टाइप की, इसमें कोई टूट फूट नहीं होती? कहते होती है साहब, फिर हम सब लोग इकट्ठा मिलके जो है उसको कर लेते हैं। तो लोग ऐसे थे, हम जो है उस लोग पर, उसकी कर्तृत्व पर जो है भरोसा करना भूल गए। वहाँ मैंने एक प्रयोग किया था कि जिसमें लोगों की जो है तालाब बनाने की इंडिजिनस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए मैंने उनसे जो है बिना भी किसी भी ओवरसीइंग के, बिना किसी जो है PWD या PHE या इरिगेशन डिपार्टमेंट के या RES डिपार्टमेंट के हस्तक्षेप के, मैंने उन लोगों से कहा कि तुम तालाब बनाओ, मैं अपनी तरफ से 1 लाख दूंगा, बाकी तुम अपनी तरफ से लगाना। उस जमाने की बात है ना, आज से करीब 30 साल हो गए। लोगों ने 200 तालाब बनाए और 1 तालाब नहीं फूटा। और जबकि आते ही मैंने जो है जब झाबुआ में 10 तालाबों की जांच की थी जो सरकारी उससे बने थे, तो जो फूट गए थे, और उसमें जो है मैंने देखा कि 10 तालाबों के निर्माण में ऐसे ऐसे जांच करने में चीज़ें सामने आई कि 37 लाख का पानी तो मज़दूरों को पिलाना बताया हुआ था। और मैंने उनसे पूछा भी कि क्यों भैया, बिस्लरी पिला रहे थे, क्या पिला रहे थे तुम? 37 लाख का पानी। तो हमारा शासकीय राशि थी, लेकिन लोक पर अविश्वास के कारण जो है हमने उसका जो है इंजीनियराइजेशन कर दिया था, यांत्रिकी, अभियंताकरण कर दिया था हमने विकास का। लेकिन इतने बरसों से हमारे झाबुआ के मामा वहाँ उधर से देखें ना, आपके कश्मीर से लेकर और नीचे कन्याकुमारी तक, गोवा तक, हर जगह जो है झाबुआ के मामा का पसीना जो है निर्माण कार्यों में लगा हुआ है। लेकिन हम जो है उसको ये विश्वास नहीं करते कि ये जो है जो यहाँ से वहाँ तक बनाता चल रहा है, ये खुद भी बना सकता है अपने लाभ के लिए। उन्होंने 200 तालाब बनाए। तो लोग को जो है ज़रूरत है कि हम लोग पर विश्वास तो करें। लोग की चीज़ें जो हैं उसके जो एक, मेरे तो कहना है कि एक कोशिश ये होनी चाहिए कि एक डायरेक्टरी ऑफ रूरल टेक्नोलॉजीज हो। पूरा कोई भी विभाग, कोई भी विश्वविद्यालय उस चीज़ को हाथ में ले ले कि जो ग्रामीण प्रौद्योगिकी है उसका जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस तरह के प्रयोग मिलेंगे आपको। कोई कुछ तरह से कोई यूज़ कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन वो रूरल टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम नहीं जान रहे उनको, हम इकट्ठा नहीं कर रहे, हम उसका प्रोपगेशन नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि ग्रुप लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है वो तो साहब खूब चले, यहाँ से वहाँ तक चलती रहे, लेकिन जो है हम ये नहीं करते कि वो पाठ पद्धति जो है जिसका प्रयोग वो आदिवासी जो है इतने पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, उस पाठ पद्धति का प्रोपगेशन सब जगह हो, क्योंकि वो तो ज़ीरो कॉस्ट है ना।
तो लोक का हम लोग इस तरह से कई बार निरादर करते हैं। जैसे मैंने देखा जब मैं जशपुर में था एडिशनल कलेक्टर, तो वहाँ जो है इंदिरा आवास योजना थी। तो इंदिरा आवास योजना में पहाड़ी कोरबाओं के लिए इंदिरा आवास बनाते थे हम। तो वो वहाँ से एक उसका वो बनाया हुआ आया था, तो मैं ज्वाइन ही किया था, पहले ही वीक था। उसका इंदिरा आवास कॉलोनी का उद्घाटन होने वाला था, मंत्री जी आने वाले थे। हम उसी की तैयारी में लगे हुए थे कि भैया मंत्री जी आने वाले हैं, चलो पूरा कार्यक्रम किया मैंने। उसमें जो है मंत्री जी जो है आए, उन्होंने पहाड़ी कोरबाओं को बुला रखा था हमने। उन्होंने मंत्री जी ने उनको चाबी दी और कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। फिर मैं उनको जो है मंत्री जी को विदा करने के लिए उनकी कार तक गए मंत्री जी। मैं लौट के जो है मंच पे आया, मैं देखा वो पहाड़ी कोरबा गया जिनके हाथ में अभी चाबी थमाई थी। मैंने कहा ये कहाँ गए? तो पता चला वो जा रहे साहब। वो मैंने बुलाओ उनको। मैंने कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो इन घरों में रहना है, ये चाबी तुम्हें दी। तो उसने इतनी हिकारत के भाव से मुझे देख कर कहा, हट, हम ऐसे थोड़े घरों में रहेंगे। मैंने कहा क्या खराबी है? उन्होंने कहा ठंडे हैं। पता चला कि पहाड़ी कोरबा इसलिए पहाड़ी कोरबा कहलाते थे क्योंकि एक पहाड़ी कोरबा एक पहाड़ी पे रहता था, दूसरा पहाड़ी कोरबा दूसरी पहाड़ी पे रहता था, और वहाँ पे इस तरह की बहुत पहाड़ियाँ थी। तो सब लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे। अब हम उस पर जो है अपना कॉलोनी मॉडल जो है शहर का, वो इंदिरा आवास योजना का जो था वो लागू करना चाह रहे थे। तो अब आप थोप रहे हो उन पे, वो स्पेस की उपयोग की जो उनकी अपनी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का तो आप उपयोग ही नहीं कर रहे हो, आप अपना थोप रहे हो। तो पूरे मध्य प्रदेश में आप देखते चलो, कभी इसी बात का अध्ययन कर लो, पत्रकार हो आप लोग तो, कि पुराने ज़माने की बनी हुई इंदिरा आवास कॉलोनियों का वर्तमान में क्या हाल है। अरे उनके खिड़की दरवाजे तक लोग निकाल के ले गए, उपयोग नहीं आया, क्योंकि आपने अपनी वो थोपी। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सब चीज़ों में परिवर्तन करके रूरल टेक्नोलॉजीज़ को जो कहना चाहिए कि स्थानीय टेक्नोलॉजीज़ की अनुमति दी, तो आप देखिए कि कितने मकान बन रहे हैं उनके, लोग अपनी तरह से बना सकते हैं। उनको आप क्यों इस तरह से प्रेस्क्रिप्टिव तरीके से आप अपना विकास का नुस्खा पर दे रहे हो? तो लोग का यदि सम्मान करना है तो लोग 5000 साल से है या और भी पहले से न्यूनतम, वो इतने वर्षों में जो है मूर्ख नहीं रहा है। उसने अपने अनुभवों से जो कुछ प्राप्त किया है, जो कुछ अर्जित किया है, उन अनुभवों का तो उपयोग करने की स्वतंत्रता दो, कि हर चीज़ का ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर देंगे और फिर लोग के छीजने की बात कहेंगे। निश्चित तौर पर शायद अपना लोग का समझे में समस्या ना हुई, कहे कि सर मैं भी सीधी से आता हूँ और वहाँ मैंने देखा है कि जितने ही शहर जंगलों के करीब जाता है उतना ही लोग जो है पीछे भागता जाता है, क्योंकि आज भी वहाँ पे संजय टाइगर रिजर्व और तमाम जो स्थापित किए गए हैं, तो लोग बफर जोन में रहना मंजूर है, उन्हें खतरों के बीच में रहना मंजूर है, मगर शहरी विकास उनको पसंद नहीं है। सर यही वजह है कि कुछ बरसों के स्वभाव और संस्कार हैं, तो उनके अनुरूप जो है यदि विकास होगा तो लोग उसको स्वीकार कर लेगा, लेकिन पहले उसको समझने का धैर्य तो हो। हम में से अधिकतर लोग जो हैं ब्यूरोक्रेसी में जब आते हैं उतरते हैं और मसूरी से, हम अपने आप को विकास के मसीहा मान के उतरते हैं। और जैसे कि ये सब लोग जो हैं इतने समय तक दरिद्र हैं और बिल्कुल बेचारे जो हैं अनजान हैं, अज्ञानी हैं, और हम जो हैं आकर इनको मुक्त करेंगे, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहीं से पहली गांठ पड़ती है, और हमारी जो है दिए गए नुस्खों में भी जो है वहीं से खराबी आती जाती है। कभी लोग पर विश्वास करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों के उत्तर मिलेंगे। आपने लोग को एक अलग नज़रिया दिया है सर। हमारे मित्र हैं नीरज कुंदेर, और वो आपके बहुत बड़े, मतलब एक तो कहते हैं डाई हार्ट फैन जो होते हैं आज के कहे जाए, तो सर लोग जिस तरह था, क्या वास्तव में आज आधुनिकता के दौर में लोग बचा हुआ है? यदि कहा जाए तो नीरज कुंदेर का नाम आपने लिया, सबसे पहले तो मैं उसी के बारे में कहूँ कि वो लोग को बचाने वाला जो है एक योद्धा है अपने आप में, और ऐसे ही योद्धाओं के कारण लोग बचा हुआ है। वरना जिस तरह का सिविलाइजेशनल असॉल्ट है, जिस तरह का सभ्यतिक आक्रमण हो रहा है, उसमें हमारी परंपरा, हमारे लोग, हमारे शास्त्र और समाज सबकी बहुत सारी चीज़ें छींचती जा रही हैं। तो जिस तरह से हमारे शास्त्र जो है, मैं देखता हूँ कि उस आक्रमण का सामना कर रहे हैं, उसी तरह से जो है हमारा लोग भी कर रहा है।
बल्कि आप देखें तो पुराने समय ऐसा था कि लोक से शास्त्र में, शास्त्र से लोक में जो है निरंतर आवाजाही थी, और इसलिए हम लोग जिसे आज राम कथा के रूप में जानते हैं वो भी किसी ज़माने में लव कुश परंपरा के रूप में जो है स्वीकृत थी। तो वो आवाजाही जो है वो बनी रहे, उसकी निरंतरता बनी रहे और लोक को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि वो क्रिएटिविटी का एक बहुत विशाल स्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से एक छोटा सा चलते चलाते एक आखिरी कंक्लूजन कि हनुमान जी पर आपने बहुत कुछ दे दिया है हम सबको, कलयुग के राजा कहे जाते हैं। त्वरित और सूक्ष्म एक आपकी टिप्पणी चाहूँगा सर हनुमान जी पर। हालांकि हनुमान जी तो इतने विस्तृत है, मगर कलयुग के राजा जो कहे जाते हैं उनको लेकर क्या? हनुमान जी ना जी, हनुमान जी एक्चुअली सनातन है, वो तो चिरंजीवी है ना, हमारे सप्त चिरंजीवियों में से जो है हनुमान जी भी हैं, तो इसलिए जैसे सनातन है वैसे ही हनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का तमाम वक्त मिला और हम सबको कहीं ना कहीं ये एक ऊर्जा देने का काम किया है। और सर ने तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं जिसे हम छोटा समझते हैं वो लोग बेहद बृहद है, और तमाम फिर से कभी सर से मौका मिलेगा तो एक लंबी बातचीत करेंगे। तब तक रखिएगा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,